के, एक महात्मा के कोप के कारण। और मुझे गरुड़ जी ने कहा है कि उसकी सदगति और मुक्ति और जल से नहीं होगी, गंगा जल से होगी। और सुना है मैंने गंगा तो स्वर्ग में है तो सही, लेकिन धरा पर नहीं है। बोले गंगा हिमालय और मैना की पुत्री है, उसके माँ बाप हिमालय और मैना की सबसे बड़ी बेटी गंगा है। और देवताओं ने प्रार्थना करके गंगा को देव कार्य के लिए स्वर्ग में बुला लिया और स्वर्ग को दे दी गई। तब से वो स्वर्ग में थी। भगीरथ जानता था अब उसको धरा पर लाना। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। एक कथा में ऐसा है कि स्वयं गंगा जी को प्रसन्न किया, जो हो। और गंगा राजी हुई कि तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुई हूं, मैं धरा पर आऊंगी, लेकिन मेरा प्रपात, मेरा वेग, मेरा बहाव इतना प्रचंड है कि मैं रसातल चली जाऊंगी। मुझे कोई जेल नहीं, मुझे कोई उठा पाए, मुझे कोई धारण करे। फिर ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया भगीरथ को कि गंगा के प्रवाह को धारण करने वाले तो भगवान शिव के सिवा और कोई नहीं। और फिर कहते हैं हिमालय में आकर भगीरथ ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। भगीरथ की तपस्या कितनी होगी आप सोचिए। परम पुरुषार्थी के लिए ये भगीरथ नाम लग गया कि उसका पुरुषार्थ तो भगीरथ है, उसका कार्य तो भगीरथ कार्य है। इतना शब्द जुड़ गया लोगों की क्रियाओं के साथ, अति पुरुषार्थ के साथ। और फिर भगवान शंकर की उसने बहुत तपस्या की। इस भूमि में आकर कड़ी तपस्या, कड़ी आराधना, वर्षों तक तपस्या की है। और कहते हैं फिर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि तूने मुझे प्रसन्न किया, मैं गंगा को धारण करूंगा, लेकिन एक बार गंगा जी को कह दो कि कैलाश वाला एक जटाजूट तुझे धारण करने के लिए तैयार हुआ है, आने के लिए राजी हो, उसको जरा पूछ लो। फिर गंगा की आराधना की, फिर गंगा जी को पूछा। गंगा जी को हंसी आ गई कि ये एक साधु महात्मा हिमालय का मुझे धारण कर पाएगा। भगीरथ फिर पूछ लो इस महात्मा को कि मेरे साथ ये करना ठीक नहीं, मैं उतार दूंगी पाताल में, रसातल में। शंकर भगवान को फिर पूछा। शंकर जी ने कहा कह दो उनको कि चली आए, हम बैठे। निर्णय हो गया और गंगा के अवतरण का सब योजना बन गई। एक अर्थ में एक कथा ऐसी है कि तब गंगा जी को कुछ गर्व हो गया कि मुझे कौन धारण कर सकता है, मेरा इतना प्रचंड वेग है और मुझे कौन धारण करेगा। लेकिन शंकर जी तैयार, और ये दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान शंकर तैयार हुए गंगा को धारण करने के लिए। कुछ बिलग रूप था भगवान भूत भावन का। भगीरथ खड़ा है गंगा अवतरण के लिए उनकी प्रतीक्षा में, और गंगा तैयार हो गई प्रचंड वेग से। आप सोचिए आज भी इतनी तीव्र धारा बहती है, तो जब ऊपर से आई होगी। और उनमें भी वेग में भी जब व्यक्ति का गर्व मिल जाता है तो गति और बढ़ जाती है, दुर्गति की कि जो कहोगी, लेकिन गति में और तीव्रता आ जाती है। गंगा ने फिर एक बार कहा कि योगीराज मेरे साथ ये बात ठीक नहीं है। शिव जी ने कहा कोई फिक्र मत करो, तुम आ जाओ। और भगवान शिव विश्राम में खड़े हैं। कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। कोई महत्व का काम करना होता है तो आदमी सावधानी में खड़ा रहता है, और भगवान विश्राम में खड़े हैं, दोनों पैर विश्राम में रखे हैं, त्रिशूल पकड़ लिया है अपने हाथ में। और भगीरथ खड़ा है कि अभी गंगा आएगी, और आकाश से गंगा का अवतरण होने ही वाला था तीव्र धारा से, बड़े निनाद के साथ। कि गंगा जब आई तो व्यास या वाल्मीकि को लगा कि पानी नहीं आ रहा था, आकाश से सफेद मोती आ रहे।
सफेद मोतियों की एक मानो वर्षा हो रही थी शंकर जी की जटा पर। सब मोती बुंद मानो आ रहे प्रचंड वेग से। भगवान शिव खड़े हैं, भगीरथ करबद्ध खड़ा है। अभी गंगा प्रगट होगी और भयंकर आवाज करती हुई पूर्ण वेग से श्री गंगा जी उतरने लगी है और भगवान शंकर ने गंगा को अपने सिर पर धारण करने के लिए अपनी जटा को खोल दी है। एकदम जटा को खोल दी, बिल्कुल सावधान। गणेश, कार्तिक स्वामी, भवानी ने सोचा कि बाबा का ऐसा रूप कभी पहले देखा नहीं, क्या होने जा रहा। और भगीरथ करबद्ध केवल एक ही शब्द में बोल रहा है, नमः शिवाय, 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 कि प्रचंड धारा देव नदी की भगवान शंकर के मस्तक पर आती है और इतने ठंडक भगवान शिव जी को लगी। और दूसरा उनका गर्व भी तोड़ना था। कहते हैं जैसे गंगा सिर पर आई और जो जटा खोल दी थी भगवान शंकर ने, उसको अपने सिर को घुमाकर बांध कर जटा बांध ली। और जो कहती थी कि मुझे जो धारण करेगा उसको मैं पाताल में पहुंचा दूं, वो स्वयं फंस गई जटा में। कहीं निकलने का मार्ग नहीं सूझा, जटा में उसको बांध दिया। और जहर पीने के बाद जरा मस्तक गर्म रहता था, बड़ी ठंडक शंकर जी को मिलने, गंगा ऊपर रही। और एक कथा ऐसी है कि फिर बहुत साल बीत गई, आंखें बंद करके बैठ गए और भगीरथ प्रतीक्षा करता रहा कि कब निकले कब निकले। स्वर्ग से तो आई लेकिन बंध गई फिर जटा में। फिर भगीरथ ने शिव जी की स्तुति की और भगीरथ के पितरों के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने अपनी जटा खोली और जटा शंकरी वहीं से निकली, वहीं से उसका प्रवाह शुरू हुआ। जटा शंकरी नाम कहायो, जटा शंकरी जटा शंकरी नाम कहायो, जटा शंकरी त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम। तो ऐसे गंगा जी उतरी, भगीरथ रो पड़ा। मां ने कहा कि भगीरथ तेरे रथ को आगे चला, मुझे जहां ले जाना चाहो ले चलो, मैं तेरे पीछे आऊं। भारत के एक पुरुष की साधना तो देखिए कि गंगा उनकी कहीं मानने के लिए राजी है। और बड़ा मधुर प्रसंग है कि रथ में भगीरथ है और गंगा पीछे चल रही, ऐसे बही। एक अर्थ में ऐसे कथा, एक कथा ऐसी है कि शंकर की, एक कथा ऐसी है कि भगवान के चरण ने ब्रह्मांड को फाड़ दिया और वहां जब गंगा थी वो उनको छू लेती है और फिर वो गंगा धरती पर आ गई, फिर उनकी बिलक बिलक धाराएं, 4 धाराएं हुई। ऐसी एक कथा। एक कथा ऐसी है कि शंकर की जटा से निकली तो पहले बिंदु सरोवर में गई और बिंदु सरोवर से फिर 7 धारा बनी, आह्लादिनी, पावनी, नलिनी, 3 धारा एक दिशा में चली गई।
सीता, सुचक्षु और भद्रा एक दूसरी दिशा में चली, और 7वीं धारा जो थी वो कहते हैं हेमकूट से हिमालय होती हुई यहाँ आई और फिर भारत को धन्य करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ी। एक कथा ऐसी। और फिर भगीरथ आगे बढ़ा, पीछे पीछे मां भागीरथी जा रही है, लेकिन गंगा के प्रवाह में जन्म ऋषि यज्ञ कर रहे थे, साधना कर उनकी यज्ञ सामग्री को उसने बहा दी और महाराज नाराज हो गए, वो गंगा को पी गए और फिर गंगा रुक गई। फिर भगीरथ ने प्रार्थना की, फिर उसको छोड़ी गई और वो जाह्नवी कहलाई, उनकी पुत्री के रूप में गंगा फिर आगे बढ़ी। और इस तरह गंगा धन्य करती करती हरिद्वारे प्रयाग गंगा सागर संग में गंगा सागर पहुंची और वहां भगीरथ के पितरों का उद्धार किया। तो एक प्रकार विश्वामित्र ने ये कथा सुनाई कि इस तरह गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ। दूसरी 3 डग धरती मांगी और 3 डग में एक कदम प्रभु ने वहां छू लिया और वहां ब्रह्मा के कमंडल में जो था गंगा जल, उससे उन भगवान के चरण धोए गए और फिर ब्रह्मा के कमंडल में जो गंगा थी वो हिमकूट पर्वत पर आई, फिर वहां से हिमालय में आई, फिर वहां से इस द्वार से भारतवर्ष को पावन करती चली। तो एक कथा ऐसी भी है, एक कथा सगर की भी है, रामायण की भी है, सुकेतु वाली आदि आदि बिलक बिलक कथाएं मिलती। एक कथा ऐसी भी है पद्म पुराण में कि व्यास जी को ब्राह्मणों ने पूछा कि गंगा की कथा सुनाओ, और फिर व्यास जी ब्राह्मणों को कहते हैं कि एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा को ये बात पूछी थी और ब्रह्मा जी ने फिर ये कथा सुनाई थी कि गंगा कैसे धरा पर आई। तो उससे भी एक प्रसंग मिलता है। हम तो आपको केवल आज के पावन दिन पर शास्त्रों की जो सारभूत बातें उसको आपके सामने रखकर प्रसंग की ओर चलना चाहेंगे। तो इस तरह धरती पर भागीरथी आई। गंगा जी एक रूप से कैसे बनी पता है ना? जब संगीत छेड़ा गया कैलाश पर और सुनते सुनते विष्णु भगवान द्रवीभूत हो गए। एक कथा ऐसी, कैलाश पर भगवान जब संगीत चल रहा था और सुनते सुनते नारायण इतने संगीत के जानकार थे तो पिघल गए, और पिघल गए उनकी गंगा हो गई। वो गंगा क्या, ये सुरों की गंगा, ये शब्दों की गंगा, ये क्या नहीं। विष्णु द्रवा है, स्वयं नारायण द्रवीभूत हो गए। धर्म द्रवा है, गंगा जी के कितने नाम, धर्म द्रवा, विष्णु द्रवा।
मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिलेगी तो क्या, ये कतूरा मिला, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिलेगी तो क्या, ये कतूरा मिला, ये कतूरा मिला, सारी दुनिया मिलेगी तो क्या, ये कतूरा मिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिलेगी तो क्या, ये कतूरा मिला, हीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, संग तेरा, चलो जो आए थे, संग तेरा नहीं संग दुनिया चलेगी तो क्या, साथ तेरा नहीं संग दुनिया चलेगी तो क्या, एक चूना आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तुझसे निपट कर जो रोए थे हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, दामन नहीं ढलेगी तो क्या, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, और ये आंसू ढलेगी तो क्या, एक चूना मिला, एक चूना मिला, दुनिया मिलेगी तो क्या, एक चूना मिला। कई कई महापुरुषों ने गंगा के बारे में अपनी वाणी पवित्र की है, लेकिन जिसकी कथा हम कह रहे हैं वो भगवान राम परात्पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद ईश्वर है, वो गंगा की महिमा कितनी कहते हैं। सीता सती सहित दो भाई, सीता सती सहित
पहुँचे जाई राम देव सारी दंडवत हरसु दिसे। अनंत कोटि जो विष्णु पदगामी है, भगवत पदा है, वो जिनके चरणों से ये चली थी, और जिन परमात्मा के अंश से अनेक विष्णु प्रकट होते हैं, वो साक्षात परमात्मा गंगा की धारा बहती देखकर ही रथ से उतर गए। ये तीर्थों की महिमा है। तीर्थ के निकट जाकर फिर उतरना, और तीर्थ में प्रवेश करते पहले तीर्थ को वंदन करना, ये नियम है। महाराजा जनक चित्रकूट जाते थे, तो फिर जब चित्रकूट दिखाई दिया, रथ छोड़ दिया और पद यात्रा करनी। तीर्थों की यह महिमा, जहां तक पहुंचा जाए और नदी दिखाई दे, फिर उनको एक बार वंदन कर दे। भगवान ने वंदन नहीं किया, भगवान ने दंडवत किया है। तो इस श्री गंगा को देखकर उतरे राम, भगवान वाहन से उतर गए। मेरी गंगा है वो नीचे उतरी है, तो मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए कि उनकी संतानों को नीचे उतरना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के पास, इसलिए प्रभु रथ से उतर गए। जो स्वर्ग से उतरती हैं, तो मैं रथ से भला न उतरूं। जो बड़े के संतान होते हैं, उनको जो बड़ा नीचे उतरता है, वैसे विनम्र बनना चाहिए। ये गंगा से अवतरण से सीखना। तुम्हारे माता पिता महान हो, तुम्हारी परंपरा महान हो, तुम्हारा सदगुरु महान हो, तो उनके अनुयायियों को भी ऐसे विनम्र होना चाहिए, नीचे की ओर उतरना। ये चूके तो रामायण चूके तुम, ये चूके तो तुम बहुत चुक जाओगे। तुम कौन गुरु के शिष्य हो, तुम कौन माँ बाप की संतान हो, तुम कौन पूर्वजों की परंपरा में आए हो। राम कथा सकल लोक जग पावनी गंगा कैलाश के शिखर पर थी। रति महेश निज मानस राखा, वहीं से गई काकभुसुंडी जी के पास, वहीं से गई प्रयाग मां याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के पास। वैसे उतरती उतरती हम जैसे जीवों तक पहुंच गई। एक कथा भी उतरी, और भगवान राम एक अर्थ में ब्रह्मांड नायक साक्षात ब्रह्म, दूसरे अर्थ में रघुवंश के राजकुमार, लेकिन वो भी नीचे उतरे। कौल किरातों के पास गए, बीलों के पास गए, बंदरों के पास गए, और छेक समुद्र को सेतु बनाकर रावण आदि राक्षसों के पास जाकर सबको धन्य कर दिया। यानी सभी गंगाएं नीचे उतरे, वही गंगा। जो नीचे उतरना सीखे वही गंगा। इसलिए वो रथ से उतर गए, गंगा जी का दर्शन किया और हद कर दी। किन्ह दंडवत, प्रभु ने साष्टांग दंडवत किया। लेट पड़े प्रभु गंगा के तट। हृदय में हर्ष की कोई सीमा न रही, इतने प्रभु प्रसन्न है, क्या बताएं। हर्षित होकर तीर्थ को दंडवत किया है। इसका मतलब ये हुआ, कई बार चर्चा हुई है, दंडवत का अर्थ है पूरी शरणागति। गंगा के तट पर कोई प्रायश्चित करे, ये मेरी मां गंगा का अपमान है। दूसरी जगह जहां गंगा न हो वहां प्रायश्चित करो। यहां प्रायश्चित कैसे? यहां तो तुम इस मुल्क में प्रवेश करते हो और पाप भाग जाते हो। यहां पाप रहते कि यहां प्रायश्चित करना है कोई? जहां गंगा न हो वहां प्रायश्चित हो सकता है, बाकी जहां गंगा के तट वहां पाप बचे कहां की प्रायश्चित करो। इतनी जो महिमा है गंगा की। एक धारा लक्ष्मी है, एक धारा तपस्विनी है, एक धारा शक्ति बीजा है, और एक धारा अलकनंदा है। 7 धाराएं बताई शास्त्रों। इसमें एक प्रथम धारा का नाम गायत्री बताया, और गायत्री इतनी की मां है, वेद की मां है, स्वाहा की मां है, स्वस्ति की मां है, स्वधा की मां है, दीक्षा की मां है, और आहुति की मां है। इतना शास्त्र में पूरा क्रम आया। जब कोई लेटता है तो इसका अर्थ यह है कि साधक ये कह रहा है कि तू मुझको स्वाहा कर दो। आया है कि छुपाया है, पाया है कि छुपाया है, पाया है कि छुपाया है, पाया है कि छुपाया है। बुल्ले शाह का शब्द है कि मैंने कुछ पाया है, वो मेरे सदगुरु से पाया है। पाया है कि छुपाया है। ठीक से सुनना, बुल्ले की वाणी है। बुलिया बहुत अच्छा लिख गया, बड़ा अच्छा आदमी, सूफी था, पंजाबी भाषा में उसने बहुत कविता होगी। आया है कि छुपाया है,
पाया है, कहूँ बैर पड़ा कहूँ बेली है, कहूँ बैर पड़ा कहूँ बेली है, कहूँ बैर पड़ा कहूँ बेली है, कहूँ मजनू है कहूँ लैली 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 है, कहूँ आप गुरु कहूँ चेली 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 है। आपका पंथ बताया है, आपका पंथ बताया है, मेरे सतगुरु अलग लखाया है, मेरे सतगुरु अलग लखाया है, पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है, कहूँ सूरत मुसल्ला पढ़ते हो, मुसल्ला पढ़ते हो, कहूँ भगत हिंदू जप करते हो, भगत हिंदू जप करते हो, कहूँ घोर भुला में पढ़ते हो, घोर भुला में पढ़ते हो, कहूँ घर घर लाड लडाया है, घर घर लाड लडाया है, पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है, मेरे सतगुरु अलग लखाया है, मेरे सतगुरु अलग लखाया है, मेरे सतगुरु अलग लखाया। रामचरितमानस में गंगा के 3 रूप, एक तो गंगा गंगा, दूसरी गंगा यानी राम कथा, सकल लोक जग पावनी गंगा, और तीसरी राम भगति जहां सुर। कुल गंगा के 5 रूप, ध्यान देना, ये देवसरी के 5 रूप। एक तो गंगा गंगा, रामचरितमानस की दृष्टि से राम कथा भी गंगा है, मानस की दृष्टि से राम कथा भक्ति भी है,